Hello friends, how are you? I hope that you will be fine. Today I want to teach you मॉड्यूल 12 यानी कि हमने मॉड्यूल 11 तक पढ़े हैं। इसके पहले वाले वीडियो में टेंस मैंने ख़त्म किया और उससे भी पहले यानी कि मॉड्यूल 11 तक पढ़े हैं। तो मॉड्यूल 11 के बाद क्या पढ़ेंगे आज? मॉड्यूल 12। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं क्या? मॉड्यूल नंबर 12, ठीक ना। मॉड्यूल, मॉड्यूल की हिंदी, मॉड्यूल मीन्स क्या होता है? इकाई। मॉड्यूल मीन्स इकाई। तो आज इकाई 12वां पढ़ेंगे यानी कि अब इसमें लिखेंगे क्या? सिंटेक्स। सिंटेक्स, सिंटेक्स मीन्स सूत्र। सिंटेक्स मीन्स सूत्र, जानते ही हैं। अब सिंटेक्स में क्या रहेगा? सिंटेक्स में लिखेंगे दैट्स ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ कॉन्टिन्यूअस यानी कि ये रहा सिंटेक्स मॉड्यूल 12 में सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में क्या है? दैट्स ऑल। सबसे पहले क्या आएगा? दैट्स ऑल यानी कि सबसे पहले दैट्स ऑल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑफ कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब ऑफ कॉन्टिन्यूअस का मतलब यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा किसका? कॉन्टिन्यूअस का। यानी कि जितने टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो इन तीनों टेंस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इन तीनों का सिर्फ यानी कि बस कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, ठीक ना। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। तो चलिए अब लिखते हैं क्या? सिम्पटम यानी कि सिम्पटम। सिम्पटम में क्या आएगा? सिम्पटम में आएगा ऐसा ही, ऐसा ही के बाद, यानी कि ऐसा ही आएगा, उसके बाद ऐसा ही के बाद क्या आएगा? है आ सकता है, उसके बाद था, उसके बाद होगा। यानी कि है, था, होगा का मतलब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आएगा और पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है आएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था आएगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा आएगा, ठीक ना। यानी कि तीनों टेंस के कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होगा किसमें? मॉड्यूल नंबर 12 में। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें एग्जाम्पल कैसे आएगा? यानी कि मैं ऐसा ही हूं। यानी क्या है? मैं ऐसा ही हूं। जैसे कहते हैं ना लोग कि तुम कैसे हो, यानी कि इसी यही तुम्हारा चाल है, यही हो तुम, तो क्या बोल लोगे? यानी कि मैं ऐसा ही हूं, यानी कि लोग बोलते हैं ना मैं ऐसा ही हूं। तो उसके लिए मॉड्यूल 12 का प्रयोग, यानी कि मैं ऐसा ही हूं के लिए क्या? सब्जेक्ट पहले क्या आया? आई। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया, लेकिन किसका प्रयोग करेंगे? दैट्स ऑल का। सबसे पहले किसका? यानी कि ऐसा ही के लिए दैट्स ऑल का, यानी कि दैट्स ऑल, उसके बाद सब्जेक्ट, दैट्स ऑल के बाद सब्जेक्ट, दैट्स ऑल, सब्जेक्ट क्या इसमें? आई, यानी कि मैं का आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब तो क्या? हूं आया तो प्रेजेंट हो गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था तो पास्ट कंटिन्यूअस और होगा आता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी कि मैं ऐसा ही हूं, तो दैट्स ऑल आई के साथ किसका प्रयोग? एम का, तो आई एम। उसके बाद क्या आ सकता है? यानी कि वह ऐसा ही नहीं है। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है? वह ऐसा ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे? दैट्स क्या है? सबसे पहले किसका प्रयोग? दैट्स ऑल। दैट्स ऑल, उसका सब्जेक्ट क्या है? वह ऐसा ही नहीं है, तो वह नहीं है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो दैट्स ऑल ही
उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कंटिन्यूअस का क्या होगा, यानी कि इज, ही के लिए इज का प्रयोग। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, विल बी और शैल बी। ठीक ना, तो इन्हीं का बस प्रयोग करेंगे इसमें। वह ऐसा ही नहीं है, तो दैट्स ऑल ही इजंट, यानी कि नहीं आ गया तो इज में क्या कर देंगे, नॉट जोड़ देंगे। यानी कि एग्जांपल क्या है, मैं ऐसा ही हूं, तो दैट्स ऑल आई एम। वह ऐसा ही नहीं है, तो दैट्स ऑल ही इजंट। अब लिखेंगे एग्जांपल, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल नंबर 3, यानी कि मोहन ऐसा ही नहीं, ऐसा ही क्यों है। यानी कि मोहन ऐसा ही क्यों है, तो क्या लिखेंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद किसका प्रयोग, ऐसा ही क्यों, यानी कि क्यों आया तो वाई का प्रयोग, वाई का प्रयोग करेंगे, यानी कि दैट्स ऑल वाई। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा, क्योंकि बीच में जब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है तो कॉमा, और कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी कि क्या, मोहन। यानी कि मोहन ऐसा ही क्यों है, तो दैट्स ऑल वाई मोहन, मोहन। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, तो है तो मोहन इज। ठीक ना, मोहन ऐसा है क्यों है, तो दैट्स ऑल वाई मोहन इज, वाई के बाद थोड़ा रुक के बोलेंगे मोहन इज। ठीक ना, अब लिखेंगे इसमें एग्जांपल, यानी कि इसमें लिखते हैं अब एग्जांपल नंबर 4। ठीक ना, इसमें एग्जांपल नंबर 4। अब इस एग्जांपल किसके लिए करेंगे, पास्ट के लिए, यानी कि लिखें सीमा ऐसा ही थी। सीमा क्या थी, ऐसा ही थी, तो क्या लिखेंगे, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सीमा, तो सीमा। अब किसका प्रयोग, कंटिन्यूअस ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन लास्ट में क्या है, थी, तो क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, तो सीमा वाज। ठीक ना, फुल स्टॉप। यानी कि सीमा ऐसा ही थी, तो दैट्स ऑल सीमा वाज। अब लिखेंगे एग्जाम्पल 5, यानी कि रामू ऐसा ही क्यों नहीं था। यानी कि रामू ऐसा ही क्यों नहीं था, तो किसका प्रयोग, दैट्स ऑल का, यानी कि दैट्स ऑल। उसके बाद क्या, क्यों नहीं आया तो हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या, कॉमा, कॉमा के बाद क्या, सब्जेक्ट, यानी कि रामू, और क्या था, तो रामू, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज, वाज में क्या जोड़ेंगे, नहीं आया तो वजंट। यानी कि सीमा ऐसा ही थी, तो दैट्स ऑल सीमा वाज। रामू ऐसा ही क्यों नहीं था, तो दैट्स ऑल वाई रामू वजंट। ठीक ना, अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर 6, यानी कि 6 एग्जांपल में क्या होगा, यानी कि हम ऐसा ही, इसे इरेज करते हैं, एग्जांपल 6 इधर करते हैं, यानी कि एग्जांपल नंबर 6 लिखें, हम ऐसा ही नहीं थे। यानी कि हम ऐसा ही नहीं थे, तो क्या, दैट्स ऑल का प्रयोग। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद क्या, हम ऐसा ही नहीं थे, दैट्स ऑल। उसके बाद सब्जेक्ट वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस, यानी कि थे का वी के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज या वर का, तो प्लूरल के लिए वर का प्रयोग, वी वर। ठीक ना, यानी कि हम ऐसा ही नहीं थे, तो वीवर में क्या होगा, वजंट लगेगा, यानी कि नॉट लगेगा, वीवर में नॉट का प्रयोग। अब यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी कि हम ऐसा ही नहीं थे, तो दैट्स ऑल वी वजंट। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर 7, यानी कि सोनी
सोनी ऐसा ही होगी, सोनी ऐसा ही होगी। तो लिखेंगे क्या, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल यानी कि सिंटेक्स के अनुसार दैट्स ऑल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सोनी, तो सोनी होगी तो विल बी, सोनी विल बी। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर, ये था 7, अब लिखेंगे 8, यानी कि सोनी ऐसा ही होगी तो दैट्स ऑल सोनी विल बी। अब एग्जाम्पल नंबर क्या, कौन सा, 8। एग्जाम्पल 8 में देखते हैं क्या होगा, यानी कि लिखेंगे तुम ऐसा ही, तुम ऐसा ही नहीं होगे, तुम ऐसा ही नहीं होगे। तो क्या लिखेंगे, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, उसका सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू, तुम ऐसा ही नहीं होगे तो दैट्स ऑल यू होगे का विल, तो विल में नाम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि नहीं है तो ओंट, ओंट बी, यानी कि तुम ऐसा ही नहीं होगे तो दैट्स ऑल यू ओंट बी, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 9। तो 9 में क्या होगा, यानी कि रुद्र, रुद्र ऐसा ही, ऐसा ही क्यों नहीं, क्यों नहीं होगा, यानी कि रुद्र ऐसा ही क्यों नहीं होगा। तो दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, फिर उसके बाद किसका प्रयोग, वाई, जब वाई आ जाए तो यानी कि इसका, यानी कि इसे देख के नहीं करेंगे, सिंटेक्स को देख के नहीं करेंगे, सिर्फ दैट्स ऑल के बाद यानी कि सब्जेक्ट है तो वाई का प्रयोग करेंगे, यानी कि दैट्स ऑल पहले लिखेंगे वाई, वाई के बाद कॉमा लगा देंगे, वाई के बाद क्या लगा देंगे, कॉमा, कॉमा के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक ना। कॉमा के बाद क्या है, रुद्र, तो रुद्र, और क्या है, नहीं होगा, तो होगा के लिए विल चाहिए, तो इसमें नहीं आया तो ओंट कर देंगे, ओंट बी, यानी कि विल भी था तो ओंट बी, यानी कि रुद्र ऐसा ही क्यों नहीं होगा, तो दैट्स ऑल वाई, वाई के बाद थोड़ा रुक जाएंगे क्योंकि बीच में वाई का प्रयोग किए हैं, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो दैट्स ऑल वाई रुद्र ओंट बी, ठीक ना, नहीं होगा। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 9। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 10 में जैसे लिखें, एग्जाम्पल नंबर 10, यानी कि मैं ऐसा ही, मैं ऐसा ही नहीं होगा, यानी कि होऊंगा, मैं ऐसा ही नहीं होऊंगा। तो मैं या तो क्या लिखेंगे, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, यानी कि जब ऐसे करके आए तो डायरेक्ट सिंटेक्स का प्रयोग करेंगे, अगर ऐसे नहीं यानी कि बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्यों, कब, जब, ऐसे करके आ जाए क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस, तो दैट्स ऑल के बाद किसका प्रयोग करेंगे, वाई का, दैट्स ऑल के बाद किसका प्रयोग करेंगे, वाई का, और वाई के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मैं ऐसा ही नहीं हूँगा तो दैट्स ऑल, उसके बाद किसका प्रयोग, सब्जेक्ट, आई, हूँगा तो आई के साथ किसका प्रयोग, शैल का, तो इसमें शैल को शांत कर देंगे, यानी कि शांत बी, मैं ऐसा ही नहीं हूँगा तो दैट्स ऑल आई शांत बी, यानी कि यहाँ पे शैल बी के जगह अगर नहीं आया तो शांत भी कर देंगे। यानी कि आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको, क्योंकि आपने इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि टेंस पूरे बॉक्स पढ़ लिए हैं, यानी कि टेंस खत्म कर चुके हैं। तो अब जो भी पढ़ाऊंगा मैं, कहीं का हेल्पिंग वर्ब लगे, कहीं का कुछ भी लगे, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे, सेकंड फॉर्म लगे, आईएनजी फॉर्म लगे, या कुछ भी लगे, हेल्पिंग वर्ब भी किसी टेंस का लगे, तो टेंस को अगर आपने पढ़ लिया होगा ध्यान से तो ये जरूर सब आएंगे, ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय माता दी।